नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका 21A लर्निंग फॉर ऑल यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बीएड प्रथम वर्ष 2023 का 6वां प्रश्न पत्र BD 106, जिसका नाम है पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज हिंदी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भरतमुनि द्वारा रचित ग्रंथ है अर्थशास्त्र, नाट्यशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र। तो भरतमुनि द्वारा जो रचित ग्रंथ है उसका नाम है नाट्यशास्त्र। अर्थशास्त्र के बारे में जान लेते हैं। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है कौटिल्य या चाणक्य। समाजशास्त्र जो ग्रंथ लिखा, ये लिखा अगस्त कॉम्टे। राजनीति शास्त्र जो है अरस्तु ने लिखा। दूसरा प्रश्न है, आधुनिक युग में शिक्षण सहायक सामग्री के कौन से साधन नहीं हैं? टेलीविजन, मोबाइल, इंटरनेट, ग्रामोफोन। तो आज के युग में जो सहायक सामग्री का साधन नहीं है वो है ग्रामोफोन। ऑप्शन डी सही है। तीसरा प्रश्न है, नाटक के कितने तत्व माने गए हैं? तो नाटक के जो है 8 तत्व माने गए हैं। ये 8 तत्व कौन कौन से हैं? पहला है कथा वस्तु, दूसरा है पात्र, तीसरा है उद्देश्य, चौथा है भाषा शैली, पांचवा है देश काल एवं वातावरण, देश काल एवं वातावरण, छठवां है संवाद, नाटक में संवाद कैसे है, सातवां है रस, आठवां है अभिनय। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, नाटक शिक्षक की मुख्य प्रमुख विधियां हैं। तो नाटक शिक्षक की जो प्रमुख विधियां हैं वो है व्याख्यान विधि होती है, अभिनय विधि, प्रयोग विधि, उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी। पांचवा प्रश्न है, इकाई पाठ योजना बनाते समय प्रथम चरण क्या होगा? तो इकाई पाठ योजना बनाते समय जो प्रथम चरण होता है वो होता है उद्देश्य का निर्धारण करना। प्रश्न 6, सीखना किस प्रकार पर आधारित है? तो सीखना जो है मानसिक क्रिया पर आधारित है। सातवां प्रश्न है, प्रश्न पूछने के उद्देश्य होते हैं। तो प्रश्न पूछने के जो उद्देश्य होते हैं वो होते हैं छात्रों का ध्यान पाठ की ओर केंद्रित करना, रुचि जागृत करना, कल्पना शक्ति का विकास करना। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। आठवां प्रश्न है, भाषा तत्वों और विषय वस्तु दोनों की जानकारी किस उद्देश्य के अंतर्गत आती है? तो यह आती है ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत। नौवां प्रश्न है, अर्जित ज्ञान का उपयोग अपने ही ढंग से अच्छी तरह करने का ही नाम है। तो अच्छी तरह ही करने का नाम क्या है? कौशल। 10वां प्रश्न है, शब्दार्थ प्रणाली और व्याख्या हिंदी की किस पाठ योजना से संबंधित है? तो यह संबंधित है पद्य योजना से। ऑप्शन ए सही है। 11वां प्रश्न है, श्यामपट्ट प्रविष्टियां होती हैं दिनांक, कक्षा, विषय प्रकरण, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी।
12वां प्रश्न है, चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट हैं, ये सभी जो है क्या है, सहायक सामग्री। 13वां प्रश्न है, श्यामपट्ट शैक्षिक सामग्री है, तो श्यामपट्ट कैसी सामग्री है, वो है दृश्य सामग्री। 14वां प्रश्न है, इकाई का तात्पर्य ज्ञानानुभव के रूप से है, इकाई का जो तात्पर्य है वो है एकीकृत रूप से। ऑप्शन डी सही है। 15वां प्रश्न है, छात्रों की कठिनाई जानने के लिए आयोजित किए जाते हैं विचारात्मक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, निबंधात्मक परीक्षण, वस्तुनिष्ठ परीक्षण। तो जो छात्रों की कठिनाई जानने के लिए किया जाता है वो किया जाता है निदानात्मक परीक्षण। 16वां प्रश्न है, मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन कैसा होता है, मूल्यांकन होता है बहुमुखी। 17वां प्रश्न है, किस परीक्षण में प्रश्नों की रचना करना कठिन है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में प्रश्नों की रचना करना कठिन है। आगे चलते हैं। 18वां प्रश्न है, भाषा शिक्षण में छात्रों को अभिप्रेरित किया जाता है पुनरावृत्ति प्रश्नों द्वारा, अभ्यास द्वारा, गृह कार्य द्वारा, पुनर्बलन द्वारा। तो जो भाषा शिक्षण में जो छात्रों को अभिप्रेरित किया जाता है वो किया जाता है पुनरावृत्ति प्रश्नों द्वारा। 19वां प्रश्न है, पाठ प्रस्तावना कौशल में शिक्षक सर्वप्रथम छात्रों से किसकी जानकारी करता है, छात्र जानकारी किस शिक्षक किसकी जानकारी, छात्रों से किसकी जानकारी करता है, तो वो करता है पाठ की। 20वां प्रश्न है, श्यामपट्ट पर कार्य करते समय अध्यापक को खड़ा होना चाहिए, तो जो अध्यापक को खड़ा होना चाहिए वो खड़ा होना चाहिए अपने बाएं हाथ की ओर। 21वां प्रश्न है, निदानात्मक कार्य क्यों किया जाता है, निदानात्मक कार्य क्यों किया जाता है, तो ये किया जाता है छात्रों का मूल्यांकन करने के लिए। ऑप्शन सी सही है। 22वां प्रश्न है, कोई भी चीज जो शिक्षा को सरल, सुगम, आकर्षक, हृदयग्राही तथा बोधगम्य बनाती है वह कहलाती है, तो वह क्या कहलाती है, सहायक सामग्री। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि अत्यंत प्राचीन विधि है, तो जो अत्यंत प्राचीन विधि है वो है व्याख्यान विधि। 24वां प्रश्न है, पाठ योजना के प्रारूप चयन का आधार है शिक्षार्थी, शिक्षक की सुविधा, विषय वस्तु। तो पाठ रूप चयन का आधार है वो क्या है, विषय वस्तु। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 25, शिक्षा के किस स्तर पर पाठ्यक्रम सूचनात्मक एवं वर्णनात्मक होना चाहिए, ये होना चाहिए उच्च स्तर पर। क्वेश्चन नंबर 26, प्राप्त उद्देश्य होते हैं, तो जो प्राप्त उद्देश्य होते हैं वो होते हैं निश्चयात्मक। क्वेश्चन नंबर 27, भाषा शिक्षण में शब्द दृश्य साधनों के प्रयोग का मुख्य उद्देश्य है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है छात्रों की ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय बनाना। क्वेश्चन नंबर 28, अच्छे हिंदी परीक्षण की एक कसौटी है, अच्छे हिंदी परीक्षण की कसौटी है वो है वैधता।
क्वेश्चन नंबर 29, एक अच्छा प्रश्न कैसा होना चाहिए? तो होना चाहिए प्रासंगिक एवं सूक्ष्म। क्वेश्चन नंबर 30, मूल्यांकन की कौन सी एक विधि नहीं है? साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि, परीक्षण विधि। मूल्यांकन की विधि नहीं है, वो है विश्लेषण विधि। क्वेश्चन नंबर 31, उद्देश्यों एवं प्राप्त उद्देश्यों में अंतर होता है। क्वेश्चन आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 32, त्रिभाषा सूत्र सर्वप्रथम किसने तैयार किया? तो सूत्र जो सबसे पहले तैयार किया वो किया केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद ने। क्वेश्चन नंबर 33, उपचारात्मक शिक्षण के क्षेत्र में नहीं है। उपचारात्मक शिक्षण के क्षेत्र में अंकगणित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34, समरूप परीक्षण को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? सत्यासत्य परीक्षण, मिलान परीक्षण, पूर्ति परीक्षण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इन्हें कहते हैं मिलान परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 35, प्रस्तावना प्रश्न पूछने के एस प्रकरण लिखा जाता है। तो प्रस्तावना प्रश्न पूछने के बाद में ऑप्शन डी सही है। प्रस्तावना प्रश्न पूछने के बाद में प्रकरण लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है रॉस का। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 37, मूल्यांकन के ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत कौन सा तत्व नहीं आता है? इनके अंतर्गत नहीं आता है वो है नियमितीकरण। ऑप्शन डी सही है। ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो आता है ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 38, कोठारी आयोग की नियुक्ति कब हुई? कोठारी आयोग की नियुक्ति हुई थी 14 जुलाई 1964 को। क्वेश्चन नंबर 39, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 स्वतंत्र भारत की कौन सी शिक्षा नीति थी? 1986 जो है शिक्षा नीति थी दूसरी शिक्षा नीति। पहली शिक्षा नीति कब आई? 1968 में। दूसरी शिक्षा नीति की बात करें तो 1986 में। और इसी दूसरी शिक्षा नीति में जो संशोधन हुआ था वो हुआ था 1992 में। इसी को कुछ लोग तीसरी शिक्षा नीति मान लेते हैं। और एक जो लेटेस्ट शिक्षा नीति आई वो आई 2020 में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, मौखिक मूल्यांकन में एस मूल्यांकन होता है छात्रों की शाब्दिक अभिव्यक्ति का, छात्रों के विचार व दृष्टिकोण की योग्यता का, भाषा प्रभाव व तार्किक शक्ति का, उपरोक्त सभी का। इसका जो आंसर है वो है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 41, हिंदी वर्तनी का मानकीकरण किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो हिंदी वर्तनी का मानकीकरण जो है प्रकाशित हुआ 1967 में। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 42, अनुच्छेद 351 का निर्माण राजभाषा हिंदी के लिए किस संदर्भ में किया गया? तो ये किया गया था हिंदी के विकास के लिए। क्वेश्चन नंबर 43, हिंदी भाषा के विविध रूपों से परिचित कराने में सबसे अधिक सहायक है? तो सहायक है ऑप्शन ए, हिंदी भाषा का साहित्य व अन्य मुद्रित सामग्री।
क्वेश्चन नंबर 44, विचार विश्लेषण का अंतिम सोपान है। तो विचार विश्लेषण का जो अंतिम सोपान है वो है बोधात्मक प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 45, व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अमनोवैज्ञानिक मानी जाती है। तो ये जो मानी जाती है वो मानी जाती है सूत्र विधि। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 46, संवाद द्वारा प्रदान किए कौशल डैश हैं। तो संवाद द्वारा प्रदान किए जाने वाले कौशल है वो है ऑप्शन ए, पढ़ना, सुनना, बोलना, लिखना। क्वेश्चन नंबर 47, हिंदी भाषा खेल इनमें से कौन सा नहीं है। जो खेल नहीं है वो है मेला। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 48, शिक्षण के 3 बिंदु कौन से हैं। शिक्षण के जो 3 बिंदु हैं वो हैं शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्य वस्तु। ऑप्शन सी सही है, सॉरी ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 49, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय भारत में कहाँ है। तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय है वर्धा में। क्वेश्चन नंबर 50, हिंदी के अशुद्ध उच्चारण को शुद्ध करने में किससे मदद मिलती है। तो यह मिलती है लिंगोफोन। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 51, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा से संबंधित नियमों का उल्लेख है। तो अनुच्छेद हैं 30, अनुच्छेद 343 से 351। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, बोली गई बात और सुनकर समझी गई बात को कहते हैं। इनको कहते हैं हम मौखिक भाषा। क्वेश्चन नंबर 54, प्राण के आधार पर व्यंजन होते हैं। प्राण के आधार पर व्यंजन होते हैं 2 प्रकार के, अल्प प्राण, दूसरा जो है महाप्राण। क्वेश्चन नंबर 55, सुलेख के लिए आवश्यक बातें हैं। सुलेख के लिए आवश्यक बातें, बैठने का आसन, लेखन सामग्री, अक्षरों की बनावट। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 56, भाषा भाषा विचार विनिमय का एक साधन है। भाषा एक व्यवस्था है। भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 57, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। वर्तमान में जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है वो है अंग्रेजी। क्वेश्चन नंबर 58, ध्वनियों के कितने वर्ग हैं। तो ध्वनियों के जो वर्ग हैं वो हैं 2, स्वर ध्वनियाँ और व्यंजन ध्वनियाँ। क्वेश्चन नंबर 59, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर जो है योग, रूढ़, योग रूढ़। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 60, रसानुभूति का संबंध डैश से होता है। तो रसानुभूति का संबंध होता है कविता में। क्वेश्चन नंबर 61, पाठ्य पुस्तकें होती हैं ज्ञान का भंडार, शिक्षक की पथ प्रदर्शिका, विद्यार्थी का धन। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 62, पाठ्य पुस्तकें शिक्षण के
लक्ष्य की पूर्ति डैश मात्र हैं। ये क्या है? ये मात्र साधन है। क्वेश्चन नंबर 63, पाठ्य पुस्तकों के गुणों को दृष्टियों से देखा जाता है। इनके जो गुणों को देखा जाता है वो 8 प्रकार की दृष्टियों से। क्वेश्चन नंबर 64, भूल चिन्ह है। तो भूल चिन्ह जो है ये है, इसको बोलते हैं हम हंस पद। ये कोमा, ये पूर्ण विराम, कोष्ठक। क्वेश्चन नंबर 65, मूल शब्द के अंत में जो शब्दांश जुड़कर एक नए पद का सृजन करते हैं उन्हें कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 66, मानव के विचार अभिव्यक्ति का प्रमुख साधन है। तो मानव की विचार अभिव्यक्ति का जो प्रमुख साधन है वो क्या है? भाषा। क्वेश्चन नंबर 67, ये जो परिभाषा है ये आप देख लेना, कमेंट बॉक्स में बताइए ये परिभाषा किसकी है। क्वेश्चन नंबर 68, राष्ट्रीय चेतना के कवि हैं। तो राष्ट्रीय चेतना के कवि हैं वो हैं दिनकर। क्वेश्चन नंबर 69, कामायनी के रचयिता हैं। कामायनी के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 70, संबोधन बोधक हैं। तो हे, वे, अरे, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 71, लिखाई पढ़ाई की अपेक्षा सरल है। ये मानने वाली हैं, तो इसे मानने वाली कौन है? मैडम मॉन्टेसरी। क्वेश्चन नंबर 72, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य होंगे। प्राथमिक स्तर पर जो भाषा शिक्षण के उद्देश्य होंगे वो हैं छात्रों की उच्चारण शक्ति का विकास करना, छात्रों को व्याकरण के सामान्य नियमों से परिचित कराना, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 73, अंग्रेजी पढ़ के जदत सब गुण होत प्रवीण, कह निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। उपयुक्त पंक्तियां किसकी कथनी हैं? तो ये हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र की। क्वेश्चन नंबर 74, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। क्वेश्चन नंबर 75, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है। देवनागरी लिपि की जो उत्पत्ति हुई है वो है ब्राह्मी लिपि से। क्वेश्चन नंबर 76, देवनागरी में कितने अंक होते हैं? तो देवनागरी में अगर मैं अंकों की बात करूं तो कितने होते हैं? 10। क्वेश्चन नंबर 77, हिंदी भाषा में मुख्य रूप से कितने स्वर होते हैं? हिंदी भाषा में स्वर होते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 78, हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव संविधान सभा में किसने रखा? तो ये रखा प्रस्ताव गोपाल स्वामी आयंगर ने। क्वेश्चन नंबर 79, शिक्षा के क्षेत्र में त्रिभाषा सूत्र का सुझाव किसने दिया? त्रिभाषा सूत्र का जो सुझाव दिया वो दिया कोठारी आयोग ने। क्वेश्चन नंबर 80, भाषा के सीखने व सिखाने में सहायक तत्व है। सीखने व सिखाने के रूप में जो सहायक तत्व है वह है अनुकरण व अभ्यास, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 81, संविधान की धारा 343 में किस राजभाषा की लिपि को मान्यता दी गई है? तो यह दी गई है देवनागरी।
क्वेश्चन नंबर 52, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 मुख्यतः किस पर आधारित है? यह आधारित है सामाजिक संरचनावाद पर। क्वेश्चन नंबर 83, बच्चा सर्वप्रथम अपनी डैश सीखता है, तो सीखता है क्या? मातृभाषा। क्वेश्चन नंबर 84, भाषा शिक्षण के कक्षा अध्यापन के सिद्धांत हैं। चयन का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, उत्प्रेरणा का सिद्धांत, उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 85, भाषा शिक्षण सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, तो शिक्षण सूत्र है। पूर्ण से अंश की ओर, ये भी शिक्षण सूत्र है। सरल से जटिल की ओर, यह है रुचि से अरुचि की ओर, ये शिक्षण सूत्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 86, क्षेत्रज्ञ हैं, तो यह क्या है? संयुक्त व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 87, शब्दों के सार्थक समूह को कहते हैं। शब्दों के जो सार्थक समूह को क्या कहेंगे हम? वाक्य। और वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहेंगे? शब्द। और भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहेंगे वर्ण। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, वाक्य। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा एक भाषा का अंग नहीं है? पठन, ध्वनि, रूप, व्याख्या। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पठन। क्वेश्चन नंबर 89, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के डैश रूप से संबंधित है, तो यह संबंधित है विधानात्मक एवं उपचारात्मक मूल्यांकन से। क्वेश्चन नंबर 90, हिंदी भाषा मूल्यांकन के कितने उद्देश्य होते हैं? इसका आंसर में मुझे थोड़ा सा डाउट है। इसको अगर आपको यह आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 91, हिंदी भाषा मूल्यांकन की उपयोगिता है कठिनाई स्तर जानने में, छात्रों की कक्षा में उपस्थिति जानने में, वर्गीकरण करने में, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है छात्रों की कठिनाई स्तर जानने में। क्वेश्चन नंबर 92, शिक्षक प्रशिक्षण में हर वर्ग की डैश के आधार पर ही प्रशिक्षण दिया जाता है, तो हर वर्ग की पंचपदी प्रणाली के आधार पर ही प्रशिक्षण दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 93, पाठ प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य है। पाठ प्रस्तावना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है विद्यार्थियों को नई बात बताने से पूर्व उसे नई बात सीखने के लिए तैयार करना। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 94, किसी पाठ को पढ़ने का मूल उद्देश्य विद्यार्थी के व्यवहार में एक है, तो ये क्या है? रचनात्मक धनात्मक परिवर्तन। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 95, अनुकरण वाचन किया जाता है, तो छात्रों द्वारा क्या किया जाता है? अनुकरण वाचन। क्वेश्चन नंबर 96, कला पक्ष और वह पक्ष किस विधा में आते हैं, तो यह आते हैं पद्य विधा में। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 97, निबंधात्मक परीक्षण के कितने प्रकार होते हैं, तो निबंधात्मक परीक्षण के जो है 2 प्रकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, काव्य के मुख्यतः कितने तत्व हैं, तो काव्य के तत्व जो है वो कौन से हैं? बुद्धि, कल्पना, राग, उपरोक्त सभी। का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 99, कविता शिक्षण की
गीत विधि किस शिक्षण स्तर पर पढ़ाने के लिए उपयुक्त है? तो यह प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने के लिए उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 100, कहानी एक छोटी गद्य रचना ही है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है H.G. वेल्स। ये थे आपके 100 क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों को एक बार और ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, यहाँ से निश्चित रूप से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। और बेहतर जानकारी के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल 21A लर्निंग फॉर ऑल। थैंक यू, धन्यवाद।